मान के चलो कि आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे स्टार्टअप करूं। पैसा नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको पैसा दे देगा। नमस्कार दोस्तों, इतना तो आप सभी को पता होगा कि एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत, एक अच्छे स्टार्टअप की शुरुआत कहाँ से होती है। अब मैं बता दूं भाई, देखो, एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत एक अच्छे बिजनेस आइडिया से होती है। अगर हमारा बिजनेस आइडिया बेस्ट है, बिजनेस आइडिया यूनिक है, तो हमारा स्टार्टअप बहुत आगे तक पहुंच सकता है, बहुत आगे तक ग्रो कर सकता है। लेकिन क्या हम उसको कैसे शुरू करें, क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, एक बिजनेस शुरू करने के लिए, एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए हमको एक आइडिया की ज़रूरत पड़ती है। और उस आइडिया को हम कहाँ पाते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं भाई कि हम जो मार्केट में जाते हैं या फिर हम घर पे बैठे हैं, हमको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम समस्या हो रही है हमको भाई कि हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप लेके जाओगे एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आप जाते हो किसी बंदे को, किसी पर्सन को लेके कि भाई चलो मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आपकी ये समस्या है, मैं इसको सॉल्व करूँगा इस तरीके से, इस टेक्नोलॉजी से, इस मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगा और उसके बदले में आपसे कुछ चार्ज करूंगा। सिंपली यही एक तरीका होता है आइडिया का, बिजनेस आइडिया का और स्टार्टअप आइडिया का। तो मेन पॉइंट ये है भाई कि जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सिंपली पॉइंट ये है कि आप सोच रहे हो कि मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है, खुद का बिजनेस करना है। अब वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, या तो आपका वो न्यू आइडिया हो सकता है, या ऑलरेडी वो रन आउट हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, उस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट बना के, या तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ भी हो सकता है एक स्टार्टअप के लिए, एक बिजनेस के लिए। अब देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां इंडिया में चल रही हैं जैसे ओला, उबर, अनअकैडमी, वाई फूड पांडा, जोमेटो, स्विगी, ये सब चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बिजनेस आइडिया लाया, उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, मार्केट में लेके आए, अपनी मार्केटिंग की और अच्छा खासा मार्केट बनाया और आज की डेट में अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये एक फंडा होता है स्टार्टअप का, ये एक फंडा होता है बिजनेस का। अब हम उस बिजनेस में कैसे घुस सकते हैं? भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि वीडियो देखते रहो, आप स्टार्टअप आइडिया ढूंढते रहो नेट पे, यूट्यूब पे स्टार्टअप आइडिया देखते रहो, आपको मिल जाएंगे स्टार्टअप आइडिया। आपने शुरू किया उस स्टार्टअप को और आप सक्सेस हो गए। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान देंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे फोकस ऑन कस्टमर्स प्रॉब्लम, फोकस ऑन पीपल्स प्रॉब्लम। लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी चल रही हैं, जो करंटली में लोगों की क्या समस्याएं हैं। लोगों को बाहर जाना पड़ता था खाना खाने के लिए, जोमेटो ने अपना सॉल्यूशन लेके आया, जोमेटो लाया और उसने स्टार्ट किया एक फूड स्टार्टअप, फूड डिलीवरी स्टार्टअप, और आज की डेट में सबको वो खाना खिला रहा है ऑनलाइन। वैसे ही आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ओला आ गया, ओला ने अपना स्टार्टअप खड़ा किया, अपना खुद का काम शुरू किया, वो भी आगे बढ़ गया। वैसे ही ओयो है भाई, आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं रुकना है, रूम चाहिए, तो आप ओयो में बुक कर लो। तो ऐसे तो सब कुछ स्टार्टअप खुल गए भाई। अब हम क्या करें यार, जो अच्छे अच्छे आइडिया थे इन्होंने खोल लिए हैं, अब हम क्या करें भाई? यार इन लोगों ने ही कॉपी किया है बाहर से, ये सब आइडियाज़ विदेश में चलते थे, वहाँ से इन्होंने कॉपी मारा और यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। यूनिक नहीं है कुछ भी इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई अच्छा यूनिक आइडिया चल रहा है, अच्छा यूनिक बिजनेस चल रहा है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। उसको हम शुरू करवाने में मदद करेंगे आपकी, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं हमसे, बिल्कुल हम उसकी पूरी जानकारी देंगे आपको, कैसे उसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखो। अभी ऐसा नहीं भाई, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में आना बाकी है। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं है, और उनको अगर शुरू किया जाए तो उसमें पैसा भी कमाया जा सकता है, बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमने मान के चलो, लोगों की समस्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स है, उन पे फोकस किया और उसका सॉल्यूशन हमें देना है, हमें उसका सॉल्यूशन देना शुरू किया। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे शुरू हुए हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक किए हैं। डंजो को जानते होंगे आप। डंजो एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे भाई आप घर से कहीं बाहर हो, ऑफिस जा रहे हो, एयरपोर्ट गए हो, आप कुछ सामान भूल गए घर पे, तो डंजो से आप डिलीवरी बॉय बुक करो, उसको काम बता दो, उसको टास्क दे दो, वो आपका टास्क कंप्लीट कर देगा, आपके घर जाएगा, वहाँ से जो भी आपका सामान भूल गया है वो लेके आपके पास डिलीवरी करेगा। ये भी एक सिस्टम है भाई। ऐसा है कि मार्केट में कुछ भी शुरू करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट द नीड, मतलब आप पहले एक नीड क्रिएट कर दें अगर ना मार्केट में, तो उस नीड्स को पूरी करने के लिए फिर आप खुद आएँ,
है कि नहीं। मतलब देखो बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं कि पहले एक नीड क्रिएट करती हैं। तो अगर आपने एक बिजनेस किया, एक स्टार्टअप किया, तो आप उसमें बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। सो सिंपल दैट, हमको लोगों की प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। अगर हमने एक लोगों की प्रॉब्लम्स को पकड़ा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन देना शुरू किया, तो वो एक बिजनेस मॉडल बन सकता है आगे। मान के चलो आप एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी कर दिया, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो लोगों को बहुत पसंद आया, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसकी बिक्री बढ़ गई, सेलिंग बढ़ गई। सिंपल है यार, आपका बिजनेस बढ़ गया, आपकी सेलिंग बढ़ गई, ग्रो बढ़ जाएगा, पैसा भी आएगा बहुत सारा, है ना। तो स्टार्टअप करने से आपको डरना नहीं चाहिए। कोई भी बिजनेस आइडिया है, कुछ भी चीज़ आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको अगर लगता है कि भाई मुझे ये करना चाहिए, तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी रिसर्च करो। पूरी रिसर्च करके आप उस बिज़नेस में कूद जाओ, है ना। ये नहीं कि आपने कुछ जाना समझा नहीं और बस पैसे लगा दिए और शुरू कर लिया बिजनेस, ऐसा नहीं, है ना। मान के चलो आप बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें होती कि भाई मेरे पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है। तो फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं भाई। मान के चलो कि आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे स्टार्टअप करूं, तो फिर क्या करोगे? जॉब करो, जाके पैसा कमाओ। पहले आप पैसा कमा के लाओ, फिर शुरू करना बिजनेस। पैसा नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कोई आपको पैसा दे देगा, तो भाई वो भी सब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है ना। कहते हैं ना कि थोड़ा सा टेढ़ा माइंड होना चाहिए, थोड़ा तिकड़मी दिमाग होना चाहिए आपका। ऐसा दिमाग अगर होगा थोड़ा सा एक्सपर्ट टाइप का, कि जुगाड़ लगा लेने वाला, कि भाई जुगाड़ लगा के। इंडिया में ऐसे लोग हैं ना जो जुगाड़ लगा के बहुत सारा काम अपना कर डालते हैं। तो जुगाड़ लगाओ, पैसे इकट्ठा करो, छोटा सा स्टार्टअप शुरू करो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीधे उसमें $1 मिलियन लगा दो, नहीं, आप सीधे 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा करके शुरू करो कोई बिज़नेस, कोई ऐप बनवा के शुरू करो। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई बिज़नेस आइडिया है, तो उसका ऐप बनवा लो, उसका ऐप से या वेबसाइट बनवा लो। जब वो यूज़ होने लगेगी तो उसी से पैसा आने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप शुरू से ही बहुत सारा पैसा लगाएं अपने बिज़नेस में, तभी वो ग्रो करेगा, तभी वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो आपको डिपेंड करता है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, क्या स्टार्ट करना चाह रहे हो। और प्रॉब्लम्स आपके साथ है कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग का मैंने बता दिया कि भाई फंडिंग नहीं है तो पहले आप कहीं पे काम धंधा करो, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस करो जिसमें आप इंस्टेंट पैसा कमा सको। फूड इंस्टॉल लगा के कमा सकते हो, फूड इंस्टॉल लगाओ, आप जाके मोमोज़ के इंस्टॉल लगाओ। भाई देखो, करना तो है, हमें आगे बढ़ना है। अभी हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, हम 0 लेवल पे हैं, तो धीरे धीरे करके हमको ऊपर बढ़ना पड़ेगा। कोई हमको डायरेक्टली पैसा नहीं दे देगा आगे कि लो भाई पैसा, आप शुरू करो। आप एक ऐसा आइडिया अगर लेके आते हो ना, इवन जो ओयो हैं, जोमेटो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने खुद के इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए लगाए थे। फ्लिपकार्ट ने स्टार्टिंग में अपने खुद के पैसे लगा के 4 लाख रुपए, वेबसाइट बनाई, ऐप्स बनाया, पूरा मॉडल रेडी किया, तब जाके उनको कोई इन्वेस्टर आया, रन आउट किया, अपनी कंपनी को चलाया, तब जाके कोई इन्वेस्टर आया, पैसा दिया। तो वहीं पे वही चीज़ है यार, कि जब आप शुरू करोगे कोई आइडिया, कोई बिजनेस, जब वो चलने लगेगा, थोड़ा मार्केट में किसी इन्वेस्टर की नज़र पड़ जाएगी आपके स्टार्टअप पे ना, धड़ल्ले से आपको फंडिंग मिल जाएगी। फिर लो, आप करो स्टार्टअप, फिर उसका और आगे बढ़ाओ, ग्रो करो। इस तरह से काम होते हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियाँ या बिजनेस चलते हैं। तो डरो मत यार किसी भी चीज़ से। अगर आप करना चाहते हैं स्टार्टअप, तो बिल्कुल श्योर आप शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तरफ से पूरी हेल्प मिलेगी आपको। कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, हम पूरी हेल्प करेंगे, पूरी चीज़ें बताएंगे और सब कुछ आपको हम समझाएंगे। बाकी यार स्टार्टअप करने से डरो मत, बिल्कुल आप समझो, सोचो, सीखो और हमेशा सीखते रहो। आप कहीं जा रहे हो मार्केट में ना, तो हर जगह नज़र फैलाओ कि भाई मार्केट में क्या बिक रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, अभी क्या बिक रहा है, कौन सी चीज़ है जो अभी ट्रेंडिंग में है ना, कैसे लोग बेच रहे हैं, मार्केटिंग करने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें देखो ना। आप झड़ल्ले से बैठे रहोगे ऐसे ही, लूल से कुछ समझ ही नहीं आया आपको, तो फिर तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग करते रहें, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। तो आप सीखें, समझें और बिज़नेस स्टार्ट करें। बाकी हम आपके साथ बैठे हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे डाल दीजिए और हम आपका ज़रूर जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।